इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। कल मुकाबला खत्म होता तीसरा मुकाबला और आप सबको भी पता है कि इंडिया ने कितनी बड़ी जीत हासिल करी है इस मुकाबले में। 2-1 की लीड ऑलरेडी टीम इंडिया ने बना ली है। उस टीम इंडिया ने जिस टीम इंडिया में मतलब केएल राहुल शामिल नहीं थे, विराट कोहली शामिल नहीं थे, मतलब आपके एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं थे, सारे यंगस्टर्स थे, लेकिन यंगस्टर्स को लेकर रोहित शर्मा मैदान में उतरे और इतनी बड़ी जीत हासिल करी, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि हमारे जो स्टार बल्लेबाज है केएल राहुल, वो हो सकता है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आए। बिल्कुल श्वेता, हमें इस मुकाबले में कमी तो नजर नहीं आ रही थी क्योंकि युवा बल्लेबाज जो हमारे डेब्यूटेंट हैं, अगर हम खास तौर पे बात करें सरफराज खान की, जुरैल की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि दूसरे मुकाबले में जहां पर केएल राहुल की मौजूदगी नहीं थी, भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वहां कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ था। हमें थोड़ी कमी नजर आ रही थी। जिस तरीके से पहले मुकाबले में हमने केएल राहुल के बल्ले से 86 रन की शानदार पारी, उस वक्त देखी जब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमें जरूरत महसूस हो रही थी। और अब जो जैसा हमारा तीसरा मुकाबला गया राजकोट में, बहुत शानदार था, हर एक बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया। लेकिन यही बात है कि अगर केएल राहुल की वापसी होती है, खबरें आ रही है केएल राहुल वापसी करेंगे चौथे मुकाबले में रांची में, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि केएल राहुल 4 नंबर पर खेलते हैं जहां कि विराट कोहली खेलते थे। विराट कोहली अभी पूरे सीरीज से बाहर है, तो 4 नंबर पर अगर हम देखें श्वेता, तो रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ है, अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनका आकलन करना भी गलत होगा कि अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो डेब्यूटेंट है। लेकिन अगर केएल राहुल आते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें हटा दिया जाए। पहले मतलब खबर आई थी कि राजकोट टेस्ट में केएल राहुल की वापसी हो सकती है, क्योंकि मतलब कि पहले मुकाबले के बाद फिर ये भी इंजर्ड हो गए थे, रविंद्र जडेजा भी इंजर्ड हो गए थे। दूसरे मुकाबले में दोनों ही नहीं खेले, ना जडेजा खेले ना केएल राहुल खेले, लेकिन जडेजा की वापसी हुई तीसरे मुकाबले में और बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेकर गए। लेकिन केएल राहुल की वापसी नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो 90% फिट है, उन्हें 1 हफ्ते का रेस्ट और दिया जाए अच्छी तरीके से फिट होने के लिए। और अब फाइनली खबर ऐसी आ रही है कि केएल राहुल पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और चौथे टेस्ट मुकाबले में, यानी जो रांची में टेस्ट खेला जाएगा, उसमें केएल राहुल की वापसी देखने को मिल सकती है। और दिव्यांशु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि मतलब अगर केएल राहुल आते हैं तो किसी एक बल्लेबाज का पत्ता कटेगा टीम इंडिया से, और वो बल्लेबाज हमें लगता है कि रजत पाटीदार ही होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, ओपनिंग फिक्स है हमारी, ओपनिंग कहीं चेंज नहीं होने वाली। हाँ, कोई क्वेश्चन। शुभमन गिल, अब क्योंकि शुभमन गिल पे तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी मतलब रन स्कोर करने शुरू किए थे। परफॉर्मेंस, 1 सेंचुरी आ चुकी है। कल उन्होंने 91 रन की क्रूशियल पारी खेली, हालांकि 100 से चूक गया, पर 91 रन अच्छे बनाए उन्होंने। उसके सरफराज खान को आप बाहर अभी नहीं कर सकते जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन चल रहा है। ध्रुव जुरेल का तो कोई रिप्लेसमेंट, मुझे केएस भरत को आप लेकर आए थे, केएस भरत की रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरेल का अच्छा वो खेलेंगे। हाँ, अच्छा डेब्यू हुआ है, उन्होंने मतलब 46 रन उन्होंने बनाए, अच्छा डेब्यू हुआ है। तो अगर आप देखें तो क्योंकि श्रेयस अय्यर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं खराब परफॉर्मेंस की वजह से, खराब फॉर्म की वजह से, तो केएल आएंगे तो नंबर 4 पे खेलेंगे रजत पाटीदार, क्योंकि उन्होंने रन स्कोर किए होते तो थोड़ा सा सिरदर्द होता सिलेक्टर्स के पास, भाई केएल राहुल आएंगे तो किसकी जगह खेलेंगे, किसको आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन अब रजत पाटीदार सीधा निशाना बन चुके सिलेक्टर्स का। क्यों? क्योंकि उन्होंने रन स्कोर नहीं किए हैं। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि अगर केएल राहुल की वापसी होगी तो मतलब 2 लोगों पर ही सवाल था, या तो रजत पाटीदार जाते या तो सरफराज खान जाते। लेकिन सरफराज खान का जो परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाए, जिस तरीके से परफॉर्म किया, मुझे नहीं लगता कि अब उन पर कोई सवाल होगा, उन्हें हटाया जाएगा। और यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ रजत पाटीदार पर घूम रहे हैं। और केएल राहुल की वापसी होगी तो पत्ता उन्हीं का कटेगा। मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल की वापसी होती है तो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। आपने डेब्यू करा दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, कोई सवाल नहीं करना चाहिए रजत पाटीदार से। टीम को स्ट्रेंथ की जरूरत है। चौथे मुकाबले में रांची में मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। अगर आपको सीरीज जीतनी है तो वहां केएल राहुल को लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर फिर से उनको उतना अच्छा नहीं लगता है तो आप रेस्ट दे सकते हैं केएल राहुल को आखिरी मुकाबले में। अगर चौथा मुकाबला जीत जाती है उसके बाद फिर आप रजत पाटीदार को एक और मौका दे सकते हैं, क्योंकि डेब्यूटेंट है, मौका तो मेरे हिसाब से देना ही चाहिए। बिल्कुल, कायदे से देखें तो एक मौका और डिजर्व करते हैं रजत पाटीदार, क्योंकि फर्स्ट क्लास में स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। हर खिलाड़ी सेम नहीं होता, सरफराज खान की तरह नहीं होता कि भाई आप डोमेस्टिक में भी रन से स्कोर कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आके वैसे फेयरलेस बैटिंग करके दिखा रहे हो, आप इंग्लैंड के मतलब गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहे हो, उनको मतलब चौके छक्के लगा रहे हो। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन रजत पाटीदार एक मौका और डिजर्व करते हैं। लेकिन वही बात है कि केएल राहुल आएंगे तो कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, और वीक लिंक फिलहाल रजत पाटीदार ही लग रहा है। लेकिन हम सबका यही ओपिनियन है कि एक मौका और वो डिजर्व करते हैं। बट केएल राहुल की वापसी होगी तो फिर तो हम सबको पता है कि केएल राहुल को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और प्रायोरिटाइज
करना भी चाहिए क्योंकि फॉर्म उस इतनी तरीके कमाल के की खिलाड़ी है हैं इनकी, वो। फॉर्म इतनी कमाल की। एशिया कप से आप देख लीजिए, हर मुकाबले में चले, हर मुकाबले कोई बल्लेबाज रन नहीं बनाता, लेकिन केएल राहुल रन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी खुशखबरी है कि केएल राहुल की अब फाइनली अब वापसी होने वाली है रांची टेस्ट में। बाकी बिल्कुल। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।